आज हम ये सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा परिपथ है जिसमें अनंत प्रतिरोधों का संयोजन हो रहा है और इस संयोजन में प्रतिरोधों का एक समूह बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे 1 ओम के ये जो तीनों प्रतिरोध हैं इन्हीं को बार बार जोड़ करके रिपीट किया जा रहा है और इस साइकिल को अनंत बार रिपीट किया जा रहा है। तो हमें इस साइकिल का तुल्य प्रतिरोध निकालना है बिंदु ए तथा बी के बीच में। बिंदु ए तथा बी के बीच का मतलब यह है कि बैटरी को इन दोनों बिंदुओं के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि इस अनंत प्रतिरोधों के संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो है R, और इस संयोजन के अंदर अगर मैं ये जो 3 प्रतिरोध वाली एक साइकिल है इसको जोड़ देता हूं, जो कि कुछ इस तरह से है। 1 ओम के 3 प्रतिरोध हैं जिसमें मैं बिंदु ए तथा बी को भी रखने वाला हूं। ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है, और ये रहे हमारे बिंदु ए तथा बी। तो अभी भी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R ही आने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने साइकिल को इतनी ज्यादा बार रिपीट किया है कि अगर इसमें एक साइकिल और जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध अभी भी नहीं बदलेगा, वो अभी भी कितना रहेगा R, और वही R हमें पता करना है। अब आप देख सकते हो कि ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है और ये जो R ओम का प्रतिरोध है, दोनों के प्रथम सिरे एक उभयनिष्ठ बिंदु पर कनेक्ट है और दोनों के दूसरे सिरे फिर से एक उभयनिष्ठ बिंदु पर कनेक्ट हैं। तो दोनों के बीच का विभवांतर समान होगा, तो ये दोनों प्रतिरोध किसमें कहलाएंगे? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हम जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है दोनों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो आप यहां से R इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? दोनों ही प्रतिरोधों का गुणनफल जो कि R आएगा और बटे में दोनों का योग 1 + R। मतलब मैं इन दोनों ही प्रतिरोधों को हटा करके इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक प्रतिरोध लगा सकता हूं R/R+1 का। लेकिन बैटरी अभी भी बिंदु ए तथा बी के बीच में कनेक्टेड है और मैं मान लेता हूं कि बैटरी का धनात्मक सिरा तो बिंदु ए से कनेक्ट किया गया है और ऋणात्मक सिरा बिंदु बी से कनेक्ट किया गया है। तो विद्युत धारा I जो है बैटरी से वो बिंदु ए से प्रवेश करती है। यहां पहुंचने के बाद वो जो विद्युत धारा है वो बिना विभाजित हुए पहले 1 ओम में जाती है, फिर R/R+1 में जाती है और फिर इस 1 ओम से होती हुई बैटरी के ऋणात्मक सिरे में वापस लौट आएगी। तो ये जो तीनों ही प्रतिरोध है वो हमारे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो प्रतिरोधों के सामान्य बीजगणितीय योग से मिलता है। तो मुझे तीनों ही प्रतिरोधों को जोड़ देना है। ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस में कितना? R/R+1। और यहां पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालोगे इन दोनों बिंदुओं के बीच में, वो अभी भी कितना आएगा? R ही आएगा, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध के अंदर अगर हम एक साइकिल को जोड़ करके तुल्य प्रतिरोध निकालें तो उसमें बदलाव नहीं आने वाला है। अब यहां से हमारा समीकरण क्या बनेगा कि R बराबर है 2 प्लस में कितना? R/R+1 के। तो R बराबर है किसके? लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर R+1। यहाँ क्या बनेगा? 2 प्लस में कितना? R+1 प्लस R। और जब आप इसका यहाँ गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? R² प्लस R, और यहाँ पर ये तो आएगा 2R, उसमें एक R जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 3R + 2। और इन सभी को अगर आप इधर ले आओगे तो क्या बनेगा? R² - 2R - 2, और ये किसके बराबर होगा? 0 के। अब हमें इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट टर्म है जिसे हम C कहते हैं, और R² के आगे जो हमारा कांस्टेंट होता है उसे हम A कहते हैं। A और C का गुणनफल कितना आ रहा है? 2। अब ये जो A और C का गुणनफल है वो 2 तो आ रहा है, लेकिन कैसा? माइनस का 2। तो हमें 2 को ऐसी 2 वैल्यूज में विभाजित करना है जिनको घटा करके 2 आ जाए, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले का, और वो क्या कहता है कि R की 2 वैल्यूज निकलेंगी, किस किस के बराबर होंगी? वो माइनस का B प्लस माइनस रूट में कितना? B² - 4AC बटे में कितना? 2A। तो माइनस एज इट इज लगा देते हैं। B का मान कितना होता है? ये जो R के आगे का हमारा गुणांक होता है उसे हम B कहते हैं, वो कितना है? -2। प्लस माइनस लगाकर B² करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 4 गुणा A का मान 1, और C हमारा कितना है? -2, और बटे में कितना? 2A का मतलब 2 होगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस का 2, और प्लस माइनस लगाकर ये कितना बनेगा? 8 + 4 12, जिसको हम लिख सकते हैं 2√3, और बटे में कितना? 2। तो 2 दोनों में से ही कॉमन लेकर के कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा?
1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब ये जो हमारा प्रतिरोध R है इसके दो मान निकल कर आएंगे। पहली बार में हम धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं और दूसरी बार में ऋणात्मक चिन्ह। तो R का पहला मान क्या निकल कर आएगा, 1 प्लस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732। उसमें एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2.732। और दूसरी बार जब आप करोगे माइनस का चिन्ह लेकर के तो वो क्या आएगा, एक में से आपको घटाना पड़ेगा 1.732। तो R का मान यहां से ऋणात्मक आएगा और प्रतिरोध का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो प्रतिरोध का सही मान क्या निकल कर आएगा यहाँ पर, 2.732 ओम। तो अगर आपने 1 ओम के प्रतिरोधों का प्रयोग करके अनंत प्रतिरोधों का एक संयोजन इस प्रकार से तैयार कर रखा है तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या निकल कर आएगा, 2.732 ओम। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनंत प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध किस तरह से निकालते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक बैटरी के लिए विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और इन सभी के बीच में क्या संबंध है, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है। इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। और अगर कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।